ओम श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय खंड। आज श्री माधव दास जी का चरित्र हम श्री ठाकुर जी को सुनाएंगे और हम सभी भक्त प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। विनय व्यास मनो प्रगट होए जगत को हित माधो कियो। पहिले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भारतादि भागवत मथित उद्धार्यो। हरि जस अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मनो प्रगट है हुए जगत को हित माधो कियो। कि इसका भावार्थ इस प्रकार है। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट हुए और जगत का कल्याण किए। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि का सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था। विनय व्यास श्री व्यास जी भगवान के अवतार हैं। भगवान अनंत दिव्य गुण गण महारणमय परंतु विनयशील करुणा गुण प्रभु में विशेष है। यथा विनयशील करुणा गुण सागर। श्री व्यासावतार में ये गुण विशेष उत्कर्ष के साथ दर्शित होते हैं। भगवान होकर भी श्री वेद व्यास जी ने कहीं भी अपनी भगवतवत्ता नहीं प्रकट की है। उन्होंने सदैव अपने को भक्त रूप में ही प्रस्तुत किया, जबकि अन्य अवतारों का ऐश्वर्य समय समय पर प्रकट होता हुआ देखा जाता है। श्री व्यास जी अपने आश्रम में ही आने पर श्री नारद जी की पूजा तो करते ही हैं। श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी के आने पर पिता होकर भी इनके स्वागतार्थ आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं। यह है इनकी विनम्रता का स्वरूप। अतः श्री नाभाजी इन्हें वेद व्यास न कहकर विनय व्यास कहते हैं। पहले वेद विभाग कलयुग के जीवों को अल्पायु अल्प बुद्धि तथा नाना विघ्नों से उपद्रुत देखकर एवं उन्हें सुश्रेय साधन के ठीक ठीक निर्णय में असमर्थ विचार कर श्री व्यास जी ने एक ही वेद के 4 भाग किए। व्यादाधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधं। ऋग्यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृतः। इतिहास पुराणस्य पंचमो वेद उच्यते। लोक कल्याणार्थ यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए। श्री व्यास जी के द्वारा ऋक यजु साम और अथर्व इन चारों वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तएव वेदा दुर्मेधैर धार्यन्ते पुरुषैर्यथा। एवं चकार भगवान व्यास
कृपण वत्सलः। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। कथित पुराण 18 वेदों के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए श्री व्यास जी ने 18 पुराण एवं महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुप बृंहयत भारत आदि स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। स्त्री, शूद्र, पतित और द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। इनके कल्याणार्थ महामुनि श्री व्यास ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। स्त्री, शूद्र, द्विजबंधूनां त्रयेण श्रुतिगोचरः कर्म श्रेयस मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस के अब अर्थ भाषा विस्तार्यो। भाव यह है कि प्रथम की रचनाएं इतिहास, महाभारत, पुराणादि वेद वाणी में थी, परंतु अब अर्थात वर्तमान कलयुग के जीव चूंकि वेदवाणी संस्कृत समझने में असमर्थता होती है, अतः सर्व साधारण के लिए साधन सौलभ्य प्रस्तुत करने के लिए वेद शास्त्र पुराण आदि के तात्पर्य को भाषा में वर्णन किया। सामयिक सयानपन है ये। चतुर लोग समय विचार कर कार्य करते हैं और समयानुसार किया गया कार्य ही सराहनीय होता है, अन्यथा कैसा भी उत्तम कार्य हो असमय में अशोभित लगता है। जैसे श्री राम नाम सत्य है, यह सिद्धांत वाक्य है, परंतु संसार में चूंकि मरने पर मुर्दे को उठाते ले चलते समय लोग कहते हैं, अतः यही यदि किसी विवाह की पालकी उठाते समय कहा जाए तो परम अशुभ समझा जाएगा। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में भी गिने चुने विद्वानों के समक्ष वेदवाणी का राग आलापना तो उत्तम है, परंतु यज्ञ अनभिज्ञ समाज में तो तदनुकूल भाषा व्यवहार ही समीचीन समझना चाहिए। एक दृष्टांत है एक पंडित जी किसी संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यालय में प्रतिबंध लगा रखा था कि प्रत्येक विद्यार्थी संस्कृत में ही वार्तालाप करे। आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दंड का भागी होता। एक दिन पंडित जी विद्यार्थियों के साथ कहीं जा रहे थे। अंधेरे में न दिखने के कारण वे एक कुएं में गिर गए। विद्यार्थी वेदवाणी में ग्रामीणों को बुलाते, परंतु कोई समझता ही नहीं, अतः लाख बुलाने पर भी कोई पंडित जी को कुएं से बाहर निकालने नहीं आया। उधर पंडित जी का कुएं में बुरा हाल हुआ जा रहा था। तब खींचकर वे विद्यार्थियों से बोले कि मूर्ख, कहीं का भाषा बसक अर्थात भाषा में बोलो, तब वे समझेंगे। जब विद्यार्थियों ने ग्रामीण भाषा में लोगों को श्री गुरुजी के कुएं में गिरने की बात कही तो तुरंत लोग दौड़ आए और पंडित जी को बाहर निकाले। दूसरा दृष्टांत श्री तुलसीदास जी का। ये भी पहले संस्कृत में ही श्री रामचरितमानस लिख रहे थे। तब श्री शिवजी ने साक्षात प्रकट होकर भाषा में ग्रंथ रचना का आदेश दिया कि विशेष देखिए श्री तुलसी जी का चरित्र। पुनः भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए जांच, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आबे कामरे काले करिए कुमाच, हरिहर जस सुर नर गिरन बरनत साधु समाज, हांडी हाटक घटिल चरु राधे स्वाद सुयाज। अतः श्री व्यासावतार श्री माधव दास जी ने भी भाषा में ही शास्त्रों का तात्पर्य वर्णन किया। लीला जय जय जयती। जय जय श्री जगन्नाथ नीलगिरिवासी, आदि अंत जय से में प्राणी चरण कमल सुख राशि। जय 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 श्री जगन्नाथ ब्रजनाथ मुरारी, दिवि दिवि करि करि करम कमल
कलिमल के हारी। जय 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 श्री जगन्नाथ यदुनाथ मुरारी। द्वारावती प्रति श्री कृष्ण विजय रुक्मणी रतिकारी। जय 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 श्री जगन्नाथ रघुनाथ उधारा। तारक ब्रह्म श्री राम नाम तिहु लोक प्यारा। जय 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 श्री जगन्नाथ नारायण स्वामी। ब्रह्म आदि कीटांत जीव सब अंतर जामी। इसी शैली में उन्होंने भगवान की बाल लीला, जान राय लीला, जन्म कर्म लीला, रथ लीला, ध्यान लीला, स्वयंवर लीला, रघुनाथ लीला, रामायण लीला आदि का बड़े ही मधुर पदों में गायन किया है। भवपार उतार्यो। भगवान के लीला गुण आदि के कथन श्रवण अनुमोदन से ही जीव सहज ही संसार सागर से पार होकर प्रभु पद को प्राप्त कर लेता है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद, नर पावई रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। हरिपद रचना रुचिर बनइए, आपनी पढ़ी पढ़ैया और ही हरिपद सुनिय सुनइए। हरिपद गावत परिपद पावत, परिपद रति उरझइए। नागरिया पद परम पदारथ, हरिपद रस सरसइए। जगन्नाथ इष्ट तथा श्री जगन्नाथ जगत गुरु गाइए। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, इन तजी और न जाइए। इंद्र बदन अरु मार कंडे, तीरथ सेत गंगा जी नहाइए। मालपुआ ओ मनोहर, अटका महाप्रसाद जो पाइए। माधो दास आस चरणन की, चरण कमल चितलाइए। वैराग्य सीमा अर्थात परम वैराग्यवान थे। परम वैराग्यवान की व्याख्या करते हुए श्री राम जी कहते हैं, कही अतात सो परम विरागी, तृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। श्री स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं, क्या मतलब दुनियादारी से जब हो गया फकीरा, कौड़ी साथ काम क्या उसको मिला असल जब हीरा। रंक शंक तद कौन करे, जब मिला महीप अमीरा। युगलानन्य शरण हरदम, जब अभय रहा करवीरा। करुणा रस भीजो हियो, जिससे जनाया कि जीवों के प्रति आपके हृदय में अपार दया थी, जैसा कि आगे के चरित्र से स्पष्ट होगा। माधो दास दुज निज तिया तन त्याग दियो, लियो इन जाने जग ऐसो ही व्यवहार है। सुत की बढ़नी जोग, लियो जीत चाहत यो, भैया रे ले दिखाई करतार है। ताते तज दियो गेह, वे सब पाले देह, करे अभिमान सोई जानिए गंवार है। आए नीलगिरी धाम, रहे गिरि सिंधु तीर, अति मति धीर भूख प्यास न विचार है। श्री माधव दास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। जब इनकी प्राण प्रिया पत्नी ने शरीर छोड़ा तो इन्हें ज्ञात हो गया कि संसार का ऐसा ही व्यवहार है। ये पुत्र के बड़े होने पर परिवार का भार उसके ऊपर सौंपकर गृह त्याग कर वैराग्य पूर्वक भक्ति योग साधना करना चाहते थे, परंतु बीच में ईश्वर ने यह और भी बात दिखा दी। फिर उन्होंने मन में यह निश्चय करके कि सबका पालन पोषण एकमात्र भगवान ही करते हैं। जो स्वयं को किसी का पालन पोषण करता मानता है वह पूरा गवार मूर्ख है। अतः ईश्वर के ऊपर ही पुत्र परिवार के संरक्षण का भार छोड़कर स्वयं गृह त्याग कर दिया और नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी चले गए। अत्यंत धीर बुद्धि श्री माधव दास जी समुद्र के किनारे नीलाचल की उपत्यका में ही रहने लगे। भगवान के प्रेम में भूख प्यास का विचार नहीं रह गया। माधव दास जी ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। जग ऐसो ही व्यवहार है, अर्थात सब नश्वर है, क्षण भंगुर है आदि।
वही यह और ये सोच तो यह रहे थे कि कभी बालक छोटा है, कुछ बड़ा हो जाए तो इसके ऊपर परिवार का भार छोड़ूंगा। और हुआ यह कि स्त्री के मर जाने से बालक का ही भार इनके ऊपर आ गया, उल्टा हो गया। एक दृष्टांत है राहगीर का। एक पथिक बहुत दूर से पैदल आ रहा था। अभी उसका गंतव्य स्थान बहुत दूर था। वह अत्यंत थक गया था, अतः मन में सोचने लगा कि ऐसे समय में तो यदि कोई घोड़ा मिल जाए तो उस पर चढ़कर घर पहुंच जाता। इतने में एक पठान ने पथिक के पास आकर कड़क कर कहा, देखो, मेरी घोड़ी ने अभी अभी बछेड़ा दिया है। यह बछेड़ा घोड़ी के साथ चलने में असमर्थ है, अतः इसे तुम अपने कंधे पर उठाकर अगली सराय तक पहुंचाओ। पथिक ने विचार किया। पथिक ने बिना कुछ ननुनच किए बछड़े को कंधे पर लाद लिया और पठान के पीछे पीछे चल पड़ा, तथा साथ ही साथ मन में विचार करता जा रहा था कि देखो, भगवान का कैसा विचित्र विधान है कि कहाँ तो मैं घोड़े पर चढ़ने की सोच रहा था, कहाँ घोड़ा ही मुझ पर सवार हो गया। ऐसी घटना श्री माधवदास जी के साथ भी घट गई। तजे दियो गेह, विवेक का उदय होने पर इन्होंने विचार किया कि समस्याएं तो एक न एक बनी ही रहेंगी। कभी बालक छोटा है तो कल ब्याह गौने की बात चलेगी, फिर नाती पोते की चिंता लग जाएगी। इनका तांता तो टूटता ही नहीं है। ये तो श्री बद्रीनाथ के मार्ग की पर्वत श्रृंखलाओं के समान एक के बाद एक आते ही जाएंगे। यथा गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बीच में ही जीवन समाप्त हो जाएगा, दम घुट जाएगा, घर के न रह जाएंगे न घाट के। अतः सब तज हरि भजबो भलो। श्री बिहारी देव जी कहते हैं, जो जग मरता देखिए त्यों ही आप न देख। श्री बिहारी दास आलस तजो, भजो भक्त को भेक। अतः तज दियो गेह, जानिए गंवार है। अहंकार विमूढ़ात्मा करथाह मिति मन्यते। अहंकार से व्योमोहित चित्त अज्ञ प्राणी अपने को कर्ता मानने लगता है। भय दिन तीन ये तो भूख के अधीन नहीं, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारिये। दियो सैन भोग आप पक्ष मिलू ले पधारी, हाटक की थारी झन जन पाम धारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंग, बिजुरी सो कोंधी गई नीके न निहारिये। देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धर्यो विचारिये। यद्यपि बिना कुछ खाए पिए 3 दिन बीत गए तो ये भूख प्यास के अधीन नहीं हुए। हमेशा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते। भगवान को अपने भक्त का भारी सोच हुआ। तब श्री प्रभु ने अपने लिए रखा हुआ शयन भोग का पदार्थ प्रसादी करके श्री माधवदास जी के लिए दे दिया और स्वयं श्री लक्ष्मी जी स्वर्णा थाल में लेकर चली। वह अपने श्री चरण कमल के नूपुरों की झनकार करती हुई कुटी द्वार पर आई। उस समय ये बाहर की ओर पीठ दिए कुटी में बैठे हुए थे। हृदय में श्री युगल सरकार का रूप समाया हुआ था। श्री लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचते ही कुटिया में ऐसा लगा मानो बिजली सी चमक गई हो। ये फिर पीछे मुड़कर देखे तो अवश्य, परंतु ठीक से दर्शन नहीं कर पाए। थाल में प्रसाद देखकर इनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। प्रभु की कृपा विचार कर अपना बड़ा सौभाग्य माने और प्रसाद पाकर थाल वहीं रख दिए। प्रभु सोच पर्यो, यथा गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाही। पीछे पीछे हरि फिरे, भूखे ना रही जाही। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पंडित जी का दृष्टांत है। श्री जगन्नाथपुरी में एक बड़े ही सरल सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनका श्री गीता जी के प्रति अपार विश्वास था। एक दिन पाठ करते समय जब उपर्युक्त श्लोक आया तो श्री पंडित जी
उसके अर्थ को विचार कर गंभीर हो गए। सोचे कि जब प्रभु अपने भक्त का इतना ध्यान करते हैं तो क्यों न मैं भी अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन ही करूं। फिर तो पंडित जी लग गए गीता पाठ और नाम जप में। भिक्षावृत्ति से जीविका चलती थी। पंडित जी के बैठ जाने से पूरा परिवार परमात्मा की बाट देख रहा था। एक पहर बीता, 2 पहर बीता, 3 पहर बीता, कहीं से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। स्त्री बच्चे भूख से अत्यंत कातर हो रहे थे। पंडित जी का भी धैर्य टूट गया। उन्होंने गीता के इस श्लोक पर हड़ताल फेर दिया और स्वयं अनमने से होकर सायं संध्या करने चले गए। इतने में एक श्याम वर्ण बालक एक बड़े थाल में भोजन सामग्री लेकर आया और पंडित जी को देखकर बोला कि मैं नित्य नियम से श्री पंडित जी के श्रीमुख से श्री गीता जी का पाठ सुनता हूँ। मेरी मैया ने यह सीधा भेजा है। बालक के अपार सौंदर्य और परम मधुर वाणी को सुनकर पंडितानी जी उनके मुख की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। एकाएक उनका ध्यान बालक के मुख पर लगी खरोच पर गया। उससे खून चुचा रहा था। पंडितानी उसे देखकर विकल हो गई और पूछा कि बेटा, यह तुम्हारे मुख पर खरोच किसने लगा दी है? बालक ने कहा, आपके पंडित जी ने ही कलम से मेरे मुख पर घाव कर दिया। इतना कहकर बालक चला गया। श्री पंडितानी जी जब मन ही मन पंडित जी पर बहुत झुंझलाई और जब वे संध्या वंदन करके घर आए तो उन पर बरस पड़ी। जब पंडित जी को सब बात मालूम हुई तो उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया। तब तो सब तथ्य सामने आ गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वह बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान थे और मैंने किसी बालक को कलम से मारा नहीं है। हाँ, गीता जी पर अवश्य मैंने कलम फेर दी है। अहो, आज मैंने जाना कि श्री गीता जी श्री प्रभु का श्री विग्रह ही है। श्री पंडित जी अपनी भूल पर बहुत पछताए और पुनः पुनः अनन्यश्चिन्तयन्तो माम का उच्चारण किया। इसी प्रकार श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी की अनन्यता देखकर स्वयं श्री लक्ष्मी जी को प्रसाद देकर भेजा। बैठे पीठ दिए। संसार से पीठ देकर प्रभु के सम्मुख बैठे थे। कहा भी है कि जगते रहु 36 होय राम चरण 6 बिजरुई सी कौंधी गई। श्री लक्ष्मी जी के अनंत तेज से इनकी कुटी सहसा उद्भाषित हो उठी। लगा कि जैसे बिजली चमकी हो। नीके न निहारिए, इनके 2 कारण। आँख चौधिया गई। श्री लक्ष्मी जी शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई। मन आह्लाद भय, यह विचार कर कि श्री प्रभु अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। ठीक ही है, काक भुसुंडी जी ने कहा है कि अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही, मोह से सठ पर ममता जाही। खोले जो की बार थार, देखिए न सोच पर्यो, कार्यो ले जतन ढूंढी, बाही ठोर पायो है। ल्याए बांधी मारी बेत, धारी जगन्नाथ देव, भेबो जब जान्यो पीठ, दीन दर्शायो है। कही पुनि आप में ही, दियो जब लियो मैया ने, माने अपराध पाओ, गही के छिमायो है। भइयो प्रसिद्ध बात, कीरति न मात कीहूँ, सुनी के लजात साधु, सील यह गायो है। प्रातःकाल जब पंडा पुजारियों ने भगवान की सेवा पूजा करने के लिए मंदिर का किवाड़ खोला तो शयन भोग का थाल नहीं दिखाई पड़ा। तब सबको बड़ा सोच हुआ। फिर सब ने थाल को ढूंढने का यत्न किया। खोज करने पर थाल श्री माधव दास जी की कुटी में मिला। पंडा लोग इन्हें बांध कर ले आए और बेतों से मारे। इनकी चोट को श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने ऊपर लिया। इसका रहस्य तो पुजारियों ने तब जाना जब सेवा करते समय भगवान के श्री अंग में फुलेल लगा रहे थे।
उस समय भगवान की पीठ में चोट चिन्ह प्रत्यक्ष देखने में आए। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा भी कि मैंने स्वयं इनको थाल भिजवाया था, तब इन्होंने लिया था। तब तो पंडा पुजारियों ने अपना बड़ा अपराध माना और श्री जगन्नाथ जी तथा श्री माधव दास जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना किया। क्षण भर में यह पूरा प्रसंग पूरी भर में फैल गया। तब तो इनकी महान कीर्ति चारों ओर छा गई। वह पुरी में अमाती नहीं थी, अर्थात पुरी के बाहर भी इनका यश सौरभ फैलने लगा। सबके मुख से अपना यश श्रवण करके यह बड़े लज्जित होते थे। उचित भी है, क्योंकि शास्त्रों में संत का ऐसा ही शील स्वभाव कहा गया है कि इनके दो कारण हैं श्री धारी जगन्नाथ देव। एक तो इनके दो कारण हैं, भक्त वत्सलता, जैसे वात्सल्यवश सिद्धाई प्रकट करने के लिए कि एक तो ये, और माता पुत्र की चोट को अपने ऊपर लेकर पुत्र की रक्षा करती है। भगवान ने विचार किया कि वैसे हम कहाँ तक इनको थाल पहुँचावेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दूँ कि अपने आप सब लोग थाल पहुँचाने लगे। अतः पंडों द्वारा किए गए प्रहार को अपने ऊपर ले लिए। यह प्रभु का सनातन विरध है। जैसे श्री रामदास जी की चोट को श्री रणछोड़ भगवान ने अपने ऊपर ओट लिया था, जैसे यमन हरिदास की चोट को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिया था, तथा जैसे श्री लक्ष्मण शक्ति की पीड़ा को श्री राम ने स्वयं झेला था। यथा हृदय घाव मेरे पीर पर रघुबीरे, पाई सजीवन जाति जागी कहतयूं प्रेम पुलकी बिसराय शरीरे, केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनी सौमित्री बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन के प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। रावण द्वारा विभीषण के ऊपर चलाई गई शक्ति को श्री राम ने अपने ऊपर ले लिया था। जब पुजारी लोग भगवान के श्री अंग में फुलेल मर्दन करने लगे तो भगवान कराह उठते। तब पुजारियों ने पूछा तो प्रभु ने सब बात बताई। पाँव गहिए छिमायो है। प्रथम तो भगवान के चरण कमल पकड़कर क्षमा मांगे। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने भागवत अपराध किया है, भगवत ने, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग को श्री माधव दास जी से ही क्षमा मांगनी होगी। तब सब ने श्री माधव दास जी के चरण पकड़े। श्री माधव दास जी ने अपने साधु स्वभाव के अनुसार उन्हें क्षमा कर दिया। भाइयों, प्रसिद्धि बात, यत्र तत्र सर्वत्र इनकी चर्चा होने लगी कि भगवान ने श्री माधव दास जी के लिए अपना भोग प्रसाद भेजा एवं उनकी चोट अपने ऊपर ओट ली। सुनी के लाजात लोग, जिसे श्री माधव दास जी की प्रशंसा समझते थे तथा भक्ति की महिमा समझते थे, श्री माधव दास जी उसे अपनी भक्ति में कलंक समझते थे। ये तो अपनी बड़ाई सुनकर अत्यंत लज्जित होते थे कि मैं प्रभु को कुछ सुख तो दे नहीं सका, उल्टे मेरे लिए प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। अहो, जिनके ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिए उनके ऊपर मेरे कारण बेत पड़े, इससे अधिक मेरा कुनाम और कुख्यात और क्या ही हो सकता है। इसी प्रकार जब श्री द्वारकानाथ जी ने श्री सुदामा जी को अपार ऐश्वर्य देकर उनका दारिद्र्य दूर किया तो यह बात सभी संसार में प्रसिद्ध हुई। उसे सुनकर श्री सुदामा जी भी बड़े लज्जित हुए कि भगवान ने मेरा दारिद्र्य दूर नहीं किया, बल्कि मेरी दरिद्रता का प्रचार किया है। अब तो जो लोग नहीं जानते वह भी जान गए कि सुदामा दरिद्र था। अतः सुनिके लजात साधु सील यह गायो है, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। देखत स्वरूप सुधी तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लाग्यो सीत गात सुनो प्रभु बात काँपी उठे, सकलात आनी प्रीति ही भोई है। लागे जब वेग वेग जाए पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाढ़े देह धोई है।
करे के विचार निहारी कही जानो में तो देत हो अपार दुख ईशताले खोई है। मंदिर में भगवान की छवि देखते ही श्री माधव दास जी को शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रह जाती थी। कभी कभी ये रात को भी मंदिर में ही रह जाते थे, परंतु कोई इस बात को नहीं जानता था। सर्दी के दिनों में एक बार इनके शरीर में रात्रि में बड़ी ठंडी लगी। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि उस समय जो अद्भुत बात हुई वह सुनो। ठंड माधवदास जी को लग रही थी और मंदिर में ठाकुर कांप रहे थे। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई लाकर श्री माधव को उड़ा दी। श्री प्रभु की यह अहेतुकी कृपा देखकर श्री माधव दास जी का हृदय प्रेम से भीग गया। एक बार जब इन्हें अतिसार का वेग लगने लगा तो ये तुरंत ही समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए। शरीर अत्यंत शिथिल होने लगा। जब स्वयं शौच करने में असमर्थ हो गए तो उस समय ये जब चाहना करते तो स्वयं भगवान जल लिए खड़े रहते और इनके शरीर को धोकर शुद्ध करते। जब इनको किंचित सुधि हुई तो भगवान को देखकर एवं मन में विचार कर कि ये तो साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ही हैं, बड़े दुखी होकर बोले कि मैं तो आपको जान गया। मुझ अधम प्राणी के लिए इतना लघु कृत्य करके आप मुझे अपार कष्ट देते हैं। अहो, आपने एकदम ईश्वरता को दिखा दिया है। देखत स्वरूप आज सफल सखी जन्म हमारो, देखियो रे दृगनि भरी नंद दुलारो। बाम कपोल बाम भुज दिए, अधर मधुर मुरली कर लिए। नाद बेण संगीत सुनावे, श्रवण चलत सिर शिखर डुलावे। नैन तरंग रंग रस पेखे, अब हरि हम अपने करि लेखे। पूजो मेरी जन्म जन्म की आस, श्री जगन्नाथ मुख देखे माधव दास। सुधि तन की बिसरि जात, मूरति मधुर मनोहर देखी। भयो विदेह विदेह विषेखी, भये मगन सब देखन हारे। जनक समान अपान विसारे, के हरि कटिपट पीत धर। सुषमा शील निधान, देखी भानु कुल भूषण ही। बिसरा सनी सखिन अमान। श्री तुलसीदास जी यह सुधि नहीं कौन की, कहाते आई कौन काज। काके ढिंग कौन ठाऊं है, रही जात मंदिर में। दिन भर भगवान का दर्शन करते रहने पर भी तृप्ति नहीं होती तो रात में भी रह जाते। पुनः दिन में दर्शन तो हो जाता, परंतु भीड़ भाड़ में प्रभु से दो बातें नहीं हो पाती। अतः रात में ही एकांत में श्री प्रभु से वार्ता विनोद करने के लिए रह जाते थे। जाने नहीं कोई है। यद्यपि रात्रि में शयन के बाद पुजारी लोग सबको मंदिर से बाहर निकाल कर ताला बंद करते थे, परंतु ये वहीं बैठे रहते थे। भगवत कृपा से इन्हें कोई देखता ही नहीं था। भगवान ही तो सबको देखने दिखाने वाले हैं। उनका मन है कि श्री माधव दास जी न जाएं तो भला उन्हें कौन हटा सकता है। प्रभु कांप ही उठे। यहाँ भक्त और भगवान की एकता दर्शाई गई है। शीत श्री माधव दास जी को लग रही है और कांप रहे हैं प्रभु। तभी तो कहा गया, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति, विमल कह दास तुलसी दई सकलात। भगवान ने अपनी रजाई इनको उड़ा दी। इन्हें रजाई उड़ाने पर गर्मी लगी, अतः खूब लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल हो गया। सवेरे पुजारी लोग जब पूजा करने आए तो देखे कि प्रभु की रजाई ओढ़े खर्राटे ले रहे हैं, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पूर्व कई चमत्कार देख चुके हैं। देह धोई है। सब लोग तो श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं और भगवान श्री माधवदास जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान का विरध है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ईशताले खोई है, यही भगवान की भक्त वत्सलता है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशताहु पाडुन सो करी है। कहा करो क अहो मोपे रहो नहीं जात नेकू, मेटो बीथा गात मोकू बीथा भव भारी है। रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो ईश ताले टारी है।
बहु बात साँचया के घास एक और सुनो, साधु को न हंसे को यह में विचारी है। देखत ही देखत में पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। श्री माधव दास जी के वचन सुनकर श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? अहो, भक्तों का दुख देखकर मुझसे तनिक भी नहीं रहा जाता। तब श्री माधव दास जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो फिर आप मेरी व्यथा को दूर ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे जो शारीरिक दुख प्राप्त हुआ है इसकी अपेक्षा आपको जब मैं अपनी सेवा करते देखता हूँ तो वह दुख मुझे बहुत कष्ट देता है। तब भगवान ने कहा कि व्यथा दूर कर देने में मुझे यह भारी संकट है कि यदि कर्म फल भोग शेष रह जाएगा तो वह अन्य जन्मों में और शरीरों में भी प्रवेश करेगा, अर्थात अवश्य में भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं उसे नहीं दूर करके अपनी ईश्वरता को ही दूर करके आपकी सेवा में लग गया। व्यथा दूर न करने का यह कारण जो मैंने बताया वह तो सत्य ही है। इसका एक रहस्य और भी है, सुनो। वह यह कि मैंने मन में यह विचार किया कि मेरे साधु का कोई उपहास न करे, कि दुख में इनका कोई सहायक नहीं है। इस प्रकार प्रभु का दर्शन करते और वार्तालाप करते हुए देखते देखते में इनकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। श्री माधव दास जी भगवान की नई नई कथाएं कहकर संसार में भक्ति का विस्तार किए। मोह पे रहो नहीं जात, सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि चलत तुरत पट पीत संभारन। साखी पुराण निगम आगम सब जानत द्रुपद सुता अरुबारन। मेटो बेथा गात भाव यह है कि आप तो करतुम मन्यथा करतुम समर्थ है, फिर आपके लिए मेरी व्यथा मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। रहे भोग शेष, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। नहीं कर्माणि छिद्यन्ति जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात करोड़ों जन्म बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता है। अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ताते नहीं दूर करो शेष, भोग शेष रहने पर अन्य शरीर धारण करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों का बारंबार जन्म मरण हो। यद्यपि भक्त तो मुझसे यही प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, परंतु मैं तो इन्हें मुक्त ही कर देता हूँ। इसलिए कि देह धारण करने पर कर्म होना आवश्यक है और देह का धर्म भी बना रहना आवश्यक है। और कभी कभी भक्तों से भी काल कर्म गुण स्वभाववश ऐसे कर्म बन जाते हैं कि उन्हें जन्म भर पछताना ही पड़ता है। जैसे श्री निमि जी महाराज ने आवेश में आकर अपने श्री गुरुदेव श्री वशिष्ठ को ही शाप दे दिया। फिर जब देवताओं ने उन्हें पुनः शरीर ग्रहण करने को कहा तो उन्होंने यही कहकर अस्वीकार कर दिया कि शरीर धारण करने में अनेक द्वेष हैं। देहाभिनिवेश वश ही मैंने श्री गुरु जी को शाप दे डाला। भला गुरु जी शाप देने योग्य हैं? अतः मैं अपने भक्तों का संपूर्ण भोग एक ही शरीर में भोगाकर समाप्त कर देता हूँ। दूसरी बात यह कि साधु को न हंसे कोई, अर्थात कोई यह नहीं कहे कि देखो भगवत भक्ति का कुछ फल नहीं है, यह संत कैसे दुख में पड़े हैं, परंतु इन्हें कोई एक लोटा जल देने वाला नहीं है। अतः मैं स्वयं साधु की सेवा के लिए कटिबद्ध रहता हूँ। पीड़ा सो बिलाए गई, इसके दो कारण हैं। भोग समाप्त हो गया, भगवान का परमानंदमय दर्शन स्पर्श संभाषण आदि प्राप्त होने पर दुख रह ही नहीं जाता है। निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कर परसा सुग्रीवा शरीरा, तन भा कुटिल गई सब पीरा। दुख ही रहि रघुपति ही बिलोकत। पुनः यहाँ दोनों बातें दिखाई गई हैं। विधि के अनुसार कर्म फल भोगना ही पड़ता है। साथ ही प्रभु चाहे तो कृपा करके छुड़ा भी सकते हैं,
भगवान परम समर्थ हैं। जैसे न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार किसी को फांसी की सजा होने पर श्री राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार से उसे क्षमा भी कर सकते हैं। नई नई कथा श्री माधव दास जी की वाणियों में वर्णित सभी अवतारों की तथा कथा प्रसंग तो हैं ही, कुछ नवीन लीलाओं का भी वर्णन पाया जाता है। जैसे राधा प्रेम परतीति परीक्षा लीला, ग्वालिनी झगड़ो लीला। कीरति अभंग देखी भिक्षा को आरंभ कियो, दियो काहू बाई पोता खिजत चलाए के, देवो गुण लियो निके जल सो प्रछाल करी दिव्य भांति दई दिया में बराए के। मंदिर उजारो भयो हिया को अंधारो गयो, गए फेरी देखन को परी पाया के। ऐसे ही दयाल दुख देत है निहाल करे ले जे सेवा ताको सके कौन गाय के। श्री माधव दास जी ने अपनी बढ़ती हुई अखंड स्थायी कीर्ति को देखकर उसे कम करने के लिए घर घर भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। एक दिन किसी बाई ने खींच कर इनके ऊपर पोता चला दिया, अर्थात पोतने वाले कपड़े से मारा, परंतु ये नाराज ही नहीं हुए, बल्कि इसके इस व्यवहार में भी यह गुण ही लिया कि इसने कुछ दिया तो ये उस पोते को उठा लिए और अच्छी प्रकार से उसे जल में धोकर दिव्य बत्ती बनाए, फिर उन बत्तियों को दीपक में जलाए। मंदिर में जब उन बत्तियों का प्रकाश हुआ तो उसी क्षण उस बाई के हृदय का भी अज्ञानकृत अंधकार दूर हो गया। दूसरे दिन ये फिर बुढ़िया के घर यह देखने गए कि उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। तो बुढ़िया इन्हें देखते ही इनके चरणों पर पड़ गई। उन्होंने उसे भक्ति का उपदेश दिया था। श्री माधव दास जी ऐसे दयालु संत थे कि यद्यपि बाई ने उन्हें पोता मारकर दुख दिया, परंतु इन्होंने उस पर कृपा ही किया, इसे उपदेश देकर कृत्य कर दिया। फिर जो इनकी सेवा करेंगे उसका फल कौन वर्णन कर सकता है। कीरति अभंग के अपने पुरुषार्थ एवं पुण्य के द्वारा प्राप्त कीर्ति पुरुषार्थ के शिथिल होने पर व पुण्य के क्षीण होने पर स्वयं नष्ट भी हो जाती है, परंतु श्री प्रभु कृपा से बढ़ी हुई कीर्ति अक्षिण्य अखंड एवं स्थायी होती है। न घटे न जन को रघुवीर बढ़ाए। श्री माधव दास जी की कीर्ति पताका स्वयं भगवान ने फहराई थी, अतः अमल कीर्ति फैली, परंतु ये तो कीर्ति को भजन में कलंक ही समझते थे। लोग मान्यता अनल समकर तप कानन दाहु। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग वंदनीय होते हैं। धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख भूली जैसो भाग देखे अंत कसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई शाप जैसे सन्मान बिछुरी सी बड़ाई और नागनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक विघ्न जैसी विधि लोक कीरति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई बाकी ऐसी मति सदा जाकी सुंदर कहत ताकि वंदना हमारी है। भिक्षा को आरंभ कियो भिक्षावृत्ति को अत्यंत निंद्य कहा गया है। उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। इसमें मान का सर्वथा खंडन होता है। सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जस चह चार सुगमानी नभ दुही दूध चहत ये प्राणी। श्री माधव दास जी की भी भिक्षा से महान हानि हुई। पहले तो चमत्कार देखकर कुछ लोग श्री जगन्नाथ भगवान की तरह श्री माधव दास जी के भी दर्शन का नियम बना लिए थे। खाने पीने के सामान का ढेर लग रहा था, परंतु भिक्षा का आरंभ करते ही सबका नियम छूट गया। लोग आपस में कहने लगे कि बाबा तो घर घर में घुसने लगे, मालूम पड़ता है सिद्धाई खत्म हो गई।
तब तो जहाँ तहाँ भीख मांगते डोलते हैं। वस्तुतस्तु याचना के व्याज से साधु याचक अपने अहंकार का दमन करते हुए दूसरों को भिक्षा देते हैं। कुवचन और अपमान सही साधु मांगे भीख, अहंकार खोवे अपन पर को देखे सीख। उपदिशन्ति न याचन्ति भिक्षु काश गृहे गृहे दीयतामन्ना मदातु फलमी दृशात। भिक्षुक मांगे भीख नहीं सबको देवे सीख, बिना दान के मांगियो हम ही सरीखे भीख। इस पे दियो काहू बाई पोता। कुटिया से निकलते ही तो प्रथम इस बाई का ही घर पड़ता। यह स्वभाव से भी बड़ी चिड़चिड़ी सी थी एवं परम कृपण थी। श्री माधवदास जी सबसे पहले इसके द्वार पर ही जाकर जय जगदीश कहते और यह भी दो चार जली कटी बात बाबा को सुनाती। सुनाती और निकल पड़े झोली लेकर। कमा कर धर गए हैं सो वसूल करने आए हैं। संडे मुसंडे हैं कमाते खाते नहीं बनता। आलसी जोगी पृथ्वी का भार आदि विविध प्रकार की प्रलाप करती, परंतु ये कुछ भी बुरा नहीं मानते। नित्य मंगलाचरण यहीं से करते। 2-3 दिन तो उस बाई ने बाबा जी को वचन मारा, चौथे दिन पोता मारा। दैवो गुणनी के यह कि आज पोता दिया तो कल आटा दाल भी देगी। दई दिए में बराए के श्री माधवदास जी ने उस बाई के कुछ पापों को तो पोता धोने में धो दिया, शेष दीपक जलाने के ब्याज से जला दिया। अंधकार तो प्रकाश से दूर हो गया। परिपाय आए के बुढ़िया ने प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा याचना की और बोली कि महाराज आज हमारा न्योता है। श्री माधवदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि बाई तो एकदम बदल गई है। इसी से कहा गया एक घड़ी आधी में बनी आधी, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। मुख देखत पातक हरे परसत कर्म मिलाही, वचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाही। दुख दे तन में निहाल करे यह साधु स्वभाव की ही विशेषता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु की अग्नि कनक जारे, चंदन खंडित आरे। सीला घसे शीतलता बास न घटात है। क्षीर मथे माखन बटुरी आवे भेद लहो, मुकुर मलिन मांजे मूर्ति दिखात है। तोरे हूँ सरस रस मोरे हूँ सरस रस, छीले छाटे काटे ओटे अधिक मिठात है। रचिवे की कहा कहो विरचे सहस गुण संजन, स्नेह कहूँ बातन सिठात है। पंडित प्रबल दिग विजय करी आयो, आय बचन सुनायो जो विचार मोसों कीजिए। दई लिखी हरिकाशी जाय के निहारी पत्र भयो, अति ख्वार लिखी जीती बाकी कीजिए। फेरी मिली माधो जू को वैसे ही हरायो, एक खर को मगायो कही चढ़ो तब धीजिए। बोलियो जूती बांधो कान गयो सुनी नान आन, जगन्नाथ जीते ले चढ़ायो वाको रीजिए। एक बार एक बहुत बड़े पंडित दिग्विजय करते हुए श्री जगन्नाथपुरी आए और आकर श्री माधवदास जी से बोले कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। श्री माधवदास जी ने तुरंत अपनी हार दिखा दी। काशी जाकर जब उन पंडित जी ने उस विजय पत्र को देखा तो उसमें श्री माधवदास जी की जीत लिखी थी। तब तो मन में बड़े लज्जित हुए तथा श्री माधवदास जी पर बड़े रुष्ट। दिग्विजय पंडित पुनः श्री जगन्नाथपुरी आए और श्री माधवदास जी से मिलकर फिर उन्हें वैसे ही हराए। अब की बार दिग्विजय ने एक गधा मंगवाया और कहा कि कान में जूतियां लटकाकर गधे पर चढ़कर नगर में घूमो, तब हमें संतोष होगा। श्री माधवदास जी ने कहा मैं स्नान कराऊं, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसी बीच श्री जगन्नाथ भगवान ने आकर पंडित जी को हरा दिया और गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाने लगे। कौतुकी प्रभु को इस कौतुक की से बड़ी प्रसन्नता हुई एवं भक्त के ऊपर भगवान का परमानुग्रह विचार कर भक्तजन बड़े प्रसन्न हुए। और श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं भी
श्री प्रभु की इस भक्त वत्सलता पर रीझ गया। दिग्विजय ने प्रथम श्री जगन्नाथपुरी के ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोगों के गुरु श्री माधव दास जी हैं, आप उनको हरा दीजिए तो हम सब लोग अपनी हार मान लेंगे। ऐसा भी कहते हैं कि दिग्विजय पहले काशी गए। वहाँ के पंडितों ने पूछा कि क्या आप सब जगह जीत आए हैं? उन्होंने कहा हाँ। पंडितों ने पूछा क्या जगन्नाथपुरी के श्री माधव दास जी को भी जिताए? उन्होंने कहा कि अभी तो वहाँ मैं गया ही नहीं। तब पंडितों ने कहा कि पहले पुरी के माधव दास जी को हराइए, इसके बाद काशी आइए। यहाँ तो अंतिम निर्णय होता है। यहाँ पंडितों की खानी है। तब वे पुरी गए। कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वादो नाबल्यव्य। विद्या का वास्तविक तात्पर्य भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में है, न कि विवाद में। श्री कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या बिनु विवेक न उपजाए। श्रम फल पढ़े किए और उपाय। केवल विवाद प्रयोजनी विद्या विद्या नहीं, वह तो अविद्या है। विद्या पढ़ी करते फिरे औरन को अपमान। नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जान। साधु की विद्या विवाद के लिए न होकर ज्ञान दान के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय। खलस्य साधुर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या पढ़कर भी यदि भक्ति नहीं आई तो उस विद्या के पढ़ने से क्या लाभ? विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान। षट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। विषय न हाथ बिकाय नहीं रिझावत भतार के। जग बचन के हेतु सब गुण खींचे विद्या। भगवत भक्ति लिख दिए। कहा भी गया है कि हारे तो हरिजन भले, जीतन दो संसार। हारे हरि पे जाएंगे जीते जम के द्वार। पंडित ने समझा कि कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, अतः लिख दिए। यह विशेष पढ़े लिखे होते तो जरूर शास्त्रार्थ करते। काशी जाए के निहारी है। कि दिग्विजय पंडित जी ने काशी जाकर पंडितों की सभा में बड़ी शेखी बघारा और अत्यंत अभिमान में भरकर अपना विजय पत्र खोलकर दिखाया। परंतु आश्चर्य, जब पंडितों ने विजय पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था माधवदास जी जीते, दिग्विजय हारे। स्वयं दिग्विजय ने भी पढ़ा, एक बार दो बार 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 चश्मा पोंछ कर पढ़ा, आंख मुंह धोकर पढ़ा, परंतु हर बार यही दिख पाया। तब तो वह माधवदास जी पर अत्यंत झल्लाए। फेर मिली हरायो। दिग्विजय ने आकर श्री माधवदास जी को बहुत उलाहना दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया। मुझसे तो कहा कि मैं हार लिख रहा हूँ और लिख दिया तुमने अपनी जीत। माधवदास जी ने मुस्कुरा कर कहा कि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, पुनः पढ़िए। तब दिग्विजय जी ने विजय पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा पाया कि माधवदास जी हारे, दिग्विजय जीते। तब तो पंडित जी के झुंझलाहट का पारावार नहीं रहा। उन्हें शंका हो गई कि ये तो कोई चेट की मालूम पड़ते हैं। यहाँ यह लिखा है और रहा वहाँ वह लिखा है, फिर मिला। अतः उन्होंने सोचा कि लिखित पत्र का कोई विश्वास नहीं है, इसलिए श्री माधवदास जी को मुँह काला करके कान में जूतियाँ लटकाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाने का आयोजन किया। सबही मानप्रद आपो अमाने। श्री माधवदास जी स्वीकृति देकर स्नान करने गए। आन जगन्नाथ जीते। श्री जगन्नाथ भगवान एक विद्यार्थी का रूप धर कर आए और दिग्विजय पंडित से बोले, पंडित जी, बिना शास्त्रार्थ के हार जीत कैसी? यदि आप अपने विजय का प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो शास्त्रार्थ कीजिए, और शास्त्रार्थ भी पहले महाराज के शिष्यों से कीजिए, तब श्री महाराज जी से करना। पंडित जी ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं श्री 108 श्री माधवदास जी महाराज का शिष्य हूँ।
भगवत प्रेरणा से पंडित जी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। भगवान ने प्रथम उनकी स्मरण शक्ति अपहरण कर ली, फिर बहुत सामान्य प्रश्न पूछा। पंडित को उसका उत्तर नहीं आया। फिर तो पंडित जी का न्याय पंडित के ही माथे पड़ा। उन्हीं के द्वारा लाए गए कालिक से उनका मुंह काला कर दिया। इन्हीं के द्वारा बनाई गई जूतों की माला उन्हें पहनाई गई और उन्हीं के द्वारा लाए गए गधे पर उन्हें चढ़ाकर घुमाया गया। एक दृष्टांत है बेलम फकीर और काजी का। एक बार एक नाई बेलम फकीर की हजामत बना रहा था। किंचित असावधानी वश छुरे से तनिक खाल कट गई तो बेलम ने उसे एक जूता मारा। नाई ने काजी के पास जाकर फरियाद की। काजी ने बेलम को बुलाकर कहा कि तुमने अनिति की है, अतः नाई को राजी करने के लिए तुमको 8 आने पैसे देने पड़ेंगे। बेलम ने कहा, यदि एक जूता मारने का 8 आना दंड हुआ तो यह लो 1 रुपया, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तुम दोनों 8-8 आने बांट लेना। यह कहकर बेलम ने काजी के सिर पर एक जूता फिर मारा और यह कहते हुए कि तुम्हारे ही मुख का न्याय है। फकीर वहाँ से चल दिया। वैसे ही यहाँ भी हुआ। पंडित जी को गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया जा रहा था। स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान बहुत से बालकों को संग लेकर पीछे पीछे ताली बजाते हुए हुर्र 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 कुर्र कुर्र बोलते जा रहे थे। यथा धूसर धुरी भरे सब गात सुजात पुकारत डोलत है। अलकावली राजत बिथुरी सुथरी बरगोल कपोलत है। अम्बुज लोचन चारु चितौन सुभाल विशाल बिलोलत है। लरिकान में डोलत है जगन्नाथ हुरु हुरु करूरु करी बोलत है। इतने में श्री माधवदास जी स्नान करके आ गए। पंडित को गधा पर चढ़े देखकर बोले कि महाराज, आपको इतनी उतावली थी कि जब तक मैं आऊं तब तक स्वयं ही बैठ गए। पंडित ने झुंझला कर कहा कि मुझे गधा पर चढ़ाने की होश थोड़ी ही थी, तुम्हारे शिष्य ने मुझे हरा कर बैठने को विवश कर दिया। श्री माधवदास जी ने पूछा, कौन शिष्य? तब पंडित जी ने पीछे फिरकर उंगली से संकेत किया। श्री माधवदास जी ने देखा तो वे तो साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान थे। तब तो ये मन ही मन बड़े नाराज हुए कि इस बेचारे की सब दिग्विजय धूल में मिला दिए। भला यदि मैं गधे पर चढ़कर नगर में घूम लेता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? मैं तो साधु ठहरा, परंतु यह तो सम्मान प्राप्त प्रतिष्ठित पंडित थे, इनका तो मरण हो गया ना। श्री माधवदास जी की दृष्टि पड़ते ही भगवान संकुचित होकर भाग गए। इन्होंने पंडित को गधे से उतारा, जूतों की माला निकाल फेंकी और अपने लोटे के जल से उनके मुख का कालिक धोया। दिग्विजय पंडित को श्री माधवदास जी सरीखे संत का दर्शन स्पर्श समागम पाकर बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ। उनके जन्म जन्म के कल्मश दूर हो गए। अभिमान तो पहले ही नष्ट हो चुका था। अतः संत स्वभाव देखकर श्री माधवदास जी के चरणों में पड़कर रोने लगे। अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था। श्री माधवदास जी ने उन्हें परम तत्व का उपदेश दिया कि हरि हरि वचन उचारिए, हरि जस सुनिए कान, हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान। हाथन हरि के कर्म कर, पाइन परिक्रमा दीजे, नैन निरखी जगन्नाथ को आत्म समर्पण कीजे। कोटि ग्रंथ को यह अर्थ श्रुति स्मृति पुकारा, वासुदेव की भक्ति बिनु नहीं नर को निस्तारा। व्यास न कथनी काम की करनी है इकसार, भक्ति बिना पंडित वृथा ज्यों खर चंदन भार। बिना भक्ति श्री भगवान कहे सुने जे नंद, ज्यों दरबी व्यंजनादि निमय स्वाद न जाने मंद। पंडित पढ़ी भागवत भक्ति भक्त नजु सिखावत, महिषी ज्यों पैस्त्रवत आप सो स्वाद न पावत। मृग सुना भी नहीं लखे ते लेत तृणशील मधि घ्राणे, ऊँट अगर कर्पूर बहे पर मरम न जाने। दरविनी न्याय चत्रभुज सगुन, भक्ति बिन मंडूक धुनि। दर्पण दियाजू नैन बिन दियो, आंधरे डारी पुनि। इस प्रकार थोड़े शब्दों में श्री माधवदास जी ने सब शास्त्रों का सार समझा दिया। वे मन वचन कर्म से सच्चे वैष्णव बन गए और श्री माधवदास जी ने
मंदिर में आकर भगवान से पूछा कि आपने मेरे बदले उस ब्राह्मण को क्यों गधे पर चढ़ाया। भगवान ने कहा, वह तो मैं अपने बदले चढ़ाया था, शास्त्रार्थ तो मुझसे हुआ था ना। इस प्रकार भगवान ने श्री माधवदास जी की मर्यादा बढ़ाई। इसी से कहा गया है कि जाको आदर नहीं करे तासु अनादर कौन, जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन, ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जु देखो, गोवर्धन गिरिराज भये जु पूज्या विषेखो, भगवत रसिक अनन्य पाणी गहिलीनो जाको, सुर नर सब अनुकूल करे, दुर्जन कहता को। इस प्रकार आज श्री माधव दास जी का प्रसंग यहाँ अधूरा रह जाता है। कल इस चरित्र को पूर्ण करेंगे, विश्राम करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा होने के कारण से आज हम इतना ही श्रवण करेंगे। भक्त और भगवंत की जय।